ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का देवगाथा में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आप सुनेंगे रमा एकादशी व्रत की कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आइए अब सुनिए रमा एकादशी व्रत की कथा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। 9 नवंबर को रमा एकादशी का व्रत किया जा रहा है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को हर साल आती है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। धनतेरस और दिवाली से पहले रमा एकादशी का आना धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को रखने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसके साथ ही सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और इस व्रत को करने से महालक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। चतुर्मास की यह अंतिम एकादशी मानी जाती है। रमा एकादशी के बाद देव उठनी एकादशी आती है और चतुर्मास का अंत हो जाता है। इसके साथ ही दिवाली से पहले रमा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने का सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है और इस दिन के उपवास से ही माता लक्ष्मी की आराधना शुरू हो जाती है, जो दिवाली पूजन तक चलती है। माता लक्ष्मी को रमा भी कहा जाता है और इसलिए कार्तिक मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी के नाम पर ही इस एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के करने से माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। एकादशी को पुण्य कार्य करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान विष्णु को सभी व्रतों में एकादशी सबसे प्रिय है और रमा एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ में पूजा करने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से रमा एकादशी का व्रत उपवास रखता है, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति भी प्राप्त होती है। पुरातन ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने रमा एकादशी के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि इस एकादशी का सच्चे मन से व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। रमा एकादशी का व्रत दशमी तिथि की संध्या से ही शुरू हो जाता है। इस दिन सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। इसके बाद एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूजा की तैयारी शुरू करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर पर गंगा जल से छिड़काव करें, रोली अक्षत से टीका करें। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं और फूलों से मंदिर को सजाएं। रमा एकादशी पर भगवान कृष्ण की पूजा करने का विधान है, क्योंकि श्री कृष्ण को माखन मिश्री अच्छी लगती है, इसलिए उनको भी भोग में माखन मिश्री का ही भोग अर्पित करें। धूप दीप से भगवान की पूजा करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और इसके बाद तुलसी पूजन करना चाहिए। दिन भर मन को शांत रखकर भगवान का स्मरण करते हुए गीता का पाठ करना चाहिए। शाम के समय श्री कृष्ण की फिर से पूजा करें और भोग लगाएं। इसके बाद भोग को सभी में बांट दें और अगले दिन पूजा पाठ और दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को घर पर बुलाकर भोजन करवाएं और फिर खुद व्रत का पारण करें। रमा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है और इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, सो इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी इसके मित्र थे। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन ससुराल आया।
उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी अर्थात रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करेंगे। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकता। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम, इसकी विधि, इसका फल कैसे मिलता है, यह विस्तार पूर्वक बतलाइए। ऐसा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला परंतु शोभन के लिए अत्यंत ही दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदूर्य मणि जड़ित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते उधर से जा निकले और उन्होंने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं, नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा और ना सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बतलाइए, फिर मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, इसलिए यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो वह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर हो सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी।
आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका और हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोग को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव ऋषि ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देख शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधिपूर्वक एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों से वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक वहां पर निवास किया। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्मा हत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जय श्री हरि विष्णु।